बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के 2021 के इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर की। ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन जो कर रहे थे इसमें आपको बताना है ये जो हाईलाइटेड है सेंटेंस में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो आपको बताने हैं सही है या गलत। या आपको ऑप्शंस नीचे दे रखे हैं, इसमें से आपको चूज करना है। पढ़िए। द नोटोरियस क्रिमिनल वेंट टू द पुलिस टू गो टू प्रिजन। बताइए। क्रिमिनल खुद गया है ना पुलिस स्टेशन, तो यानी कि वो क्या कर रहा है, सरेंडर कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द नोटोरियस क्रिमिनल सरेंडर्ड हिमसेल्फ बिफोर द पुलिस। ये बिल्कुल सही है। सबमिटेड, कभी भी सरेंडर किया जाता है हमेशा अपने आप को, सबमिट नहीं किया जाता है। सबमिट हम करते हैं असाइनमेंट्स, इस तरह की चीजें, ठीक है। गेव हिमसेल्फ फॉर द पुलिस, ये भी सेंटेंस सही नहीं है, इसलिए हमारा सेंटेंस सही होगा बी, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, आपको बताने हैं। क्वेश्चन है हमारा, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक योर मेडिसिन विदाउट फेल। अब डॉक्टर ने पेशेंट से कहा है, तो ये क्या है, एडवाइस दी है, ऑर्डर दिया है, या उसको कहा है, बताइए। देखिए डॉक्टर जो है वो हमेशा पेशेंट को अपने एडवाइस करता है, कभी उसको कहेगा नहीं या कभी उसको ऑर्डर नहीं करेगा, हमेशा उसको एडवाइस करेगा कि आप बीमार हो, आपको मेडिसिन लेनी होगी या फिर आपको मेडिसिन लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक हिज मेडिसिन विदाउट फेल, ठीक है। बिना भूले उसको अपनी मेडिसिन लेनी है, यानी याद से अपनी मेडिसिन लेनी है। नेक्स्ट है, द फिशरमैन सेड दैट ही हैड नॉट कॉट एनी फिश दैट डे। अब आपको यहाँ पर इसका क्या बनाना है, डायरेक्ट बनाना है, बताइए। देखिए सेड दैट लिखा है तो ये तो कॉमन है, यानी कि द फिशरमैन सेड, ये चारों में है, यहाँ तक हमें अभी पता नहीं चला, चारों ऑप्शन में है, यही दे रखा है। अब है ही हैड नॉट कॉट एनी फिश दैट डे, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ही हैड नॉट है तो इसकी जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइए। देखिए मी तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये कट गया। ही की जगह यहाँ पर चेंज होके क्या आएगा, आई आएगा, तो आई हो जाएगा। और आई के साथ आपको पता है क्या आता है, हैव आता है, तो सब में हैव ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। और देखिए क्या हो सकता है, नॉट है तो यानी आपको नॉट भी लगाना पड़ेगा, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया, ठीक है। आई हैव नॉट कॉट एनी फिश डेट डे दे रखा है, तो डेट डे का क्या होता है, डायरेक्ट टुडे होगा, तभी तो हम उसको चेंज करके डेट डे लिखते हैं, और यहाँ पे डेट डे ऑलरेडी दे रखा है, तो ये तो होगा नहीं, तो ये भी कट गया। बचा आपके पास ऑप्शन डी, ये यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई हैव नॉट कॉट एनी फिश टुडे, जिसको हमने चेंज करके यहाँ पे डेट डे लिखा था इनडायरेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट आइए। द मेड सेड डैश ऑल द विंडोज हैव बीन वॉश्ड थॉरोली, तो इसका कैसे बनाओगे, द मेड सेड दैट ऑल द विंडोज, यहाँ पे हैव दे रखा है, आप इसको क्या करोगे, हैव की जगह आप क्या करोगे, हैड कर दोगे, ठीक है। और हैड बीन, तो देखिए ये हैव कट गया, ये भी हैव कट गया, अब ये भी हैड बीन है, ये भी हैड बीन है। अब देखिए वॉश्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे वॉशिंग थोरोली है, वॉशिंग तो नहीं आएगा क्योंकि आपको पता है थर्ड फॉर्म आती है, तो ये भी कट गया। बच्चा क्या, ऑप्शन ए, सिंपल था। नेक्स्ट आइए। द क्लेवर फॉक्स सेड टू द फुलिश क्रो, विल यू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, तो इसका कैसे बनाओगे, द क्लेवर फॉक्स सेड टू दी, ठीक है, क्या हो जाएगा, सेड टू नहीं आएगा, इसकी जगह देखिए यहाँ पे ऑप्शन में ऑर्डर, आस्क्ड, आस्क्ड और सेड टू दे रखा है, सेड टू नहीं आएगा और वो ऑर्डर नहीं दे रही है, ठीक है।
तो यहाँ पे ऑर्डर भी कट जाएगा। अब आस्क्ड हो सकता है, आस्क्ड दोनों में है। आगे चलते हैं। द फुलिश क्रो इफ ही वुड सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, इफ ही विल, आपको पता है विल का यहाँ पे वुड हो जाता है, तो ये वाला विल कट गया। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सही है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम अ सैंडविच। बताइए क्या होगा इसका डायरेक्ट। देखिए, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम अ सैंडविच, तो यहाँ पर रिक्वेस्टेड है, यानी कि उसने रिक्वेस्ट करी है। इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट नहीं आ रहा, ना इसमें आ रहा है, ये सी और डी हो सकते हैं। अब इसको देखिए, प्लीज ब्रिंग मी अ सैंडविच सेड माई फ्रेंड, प्लीज ब्रिंग माई फ्रेंड अ सैंडविच सेड ही। कौन सा आपको यहाँ पे सही लग रहा है? देखिए, राइट होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, प्लीज ब्रिंग मी अ सैंडविच सेड माई फ्रेंड। तो इसका क्या हो जाएगा, जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाओगे तो हो जाएगा माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम अ सैंडविच। सिंपल है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये। अब आपको यहाँ पे डिग्री फाइंड आउट करनी है। इफ़ यू वांट टू बी मच हेल्दियर यू शुड एक्सरसाइज एवरी डे। तो यहाँ पे हेल्दियर जो है वो यहाँ पे किस तरह की डिग्री है, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव या फिर नन ऑफ दीज। देखिए, कंपैरेटिव तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसका किसी से भी कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है। किया जा रहा है क्या? जल्दी बताइए। देखिए, मेरे वर्ड्स पे बिल्कुल मत जाना, आप खुद सोचिए, किया जा रहा है कंपैरिजन क्या, या सुपरलेटिव डिग्री आपको लग रही है या पॉजिटिव? देखिए, ऑफ कोर्स कंपैरिजन है, क्योंकि देखिए मच हेल्दियर का मतलब क्या है कि आप ज़्यादा हेल्दी हो जाओगे, यानी कि अभी आप सही हो, ठीक है, हेल्दी हो, लेकिन अगर ज़्यादा हेल्दी हो जाओगे अगर आप एक्सरसाइज डेली करोगे। इसका मतलब ये है, यानी कि अभी की जो आपकी हेल्थ है, अभी की जो आपकी सिचुएशन है, उससे कंपैरिजन किया जा रहा है आपकी फ्यूचर हेल्थ को। ठीक है, कि अगर आप डेली एक्सरसाइज करोगे तो आप मच हेल्दियर बन जाओगे। ठीक है, कंपैरिजन है, इसलिए ऑप्शन बी राइट है। नॉट लिसनिंग टू गुड एडवाइस इज वन ऑफ द वर्स्ट हैबिट्स ऑफ माई यंगर ब्रदर। बताइए, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव, नन ऑफ द अबव। क्या लग रहा है आपको? देखिए, वर्स्ट यहाँ पे क्या है, वर्ड्स से ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। वर्ड्स हम कब यूज़ करते हैं, जब बहुत ही खराब सिचुएशन आ जाए, यानी कि यहाँ पर ये जो वर्स्ट वर्ड यूज़ किया गया है ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री का है। ठीक है, यानी कि ये सबसे बुरी हैबिट है उसकी, कि वो किसी की बात नहीं सुनता है। ठीक है, कोई भी अच्छी बात नहीं सुनता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट है, नो अदर कंट्री इन एशिया इज एन मॉडर्न एज जापान। यानी एशिया में कोई भी ऐसी कंट्री मॉडर्न नहीं है जैसी जापान है। बताइए। तो नो अदर कंट्री यहाँ पर क्या है, पॉजिटिवली उसकी तारीफ की जा रही है। ठीक है, कि कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जैसी जापान है, ऐसी मॉडर्न कंट्री नहीं है कोई। तो ये क्या है, हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री हो गई इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब यहाँ पर आपको बताना है फिगर ऑफ स्पीच। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। हाइपरबोल है, ऑक्सीमोरन है, एंटीथेसिस है या फिर पर्सोनिफिकेशन है? देखिए, यहाँ पर क्या किया गया है, इसमें बताया गया है कि अरेबिया के जितने भी परफ्यूम्स हैं वो इतने स्वीट, विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, वो
इस जो छोटा हाथ है इससे ज़्यादा स्वीटन नहीं होते, यानी कि ये जो उसका हैंड है उसको इतना बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है कि अरेबिया के सारे परफ्यूम्स भी इसके आगे फीके हैं। तो ये क्या क्या है, इतना बड़ा चढ़ा के उसने बता दिया, यानी कि हाइपरबोल है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द माउंटेन्स सिंग टुगेदर, द हिल्स रिजॉइस एंड क्लैप हैंड्स। सिमिली है, एंटीथेसिस है, पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है। देखिए मैं आपको डायरेक्ट इसके आंसर्स समझा देती हूँ। देखिए इस यहाँ पर माउंटेन की बात की जा रही है कि वो जब गाते हैं, हिल्स रिजॉइस करती हैं, क्लैम्स हैंड, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर आपको बताई जा रही हैं। तो ये क्या है, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिया गया है यहाँ पर हिल्स को, माउंटेन्स को। तो इसका मतलब क्या है, पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे यूज हुआ है, जहाँ पे ह्यूमन विंग्स की बात की जा रही है, ह्यूमन एट्रीब्यूट दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। ऑक्सीमोरन बताइए। देखिए यहाँ पर टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज के बारे में बताया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, एंटीथेसिस का यूज किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब आपको रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड्स हैं वो आपको बताने हैं। एडोलसेन, कंटेम्प्रेरी, परफॉर्मेंस, एथलेटिक। सबकी स्पेलिंग्स आपको पता है, पढ़िए और आंसर करिए। देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, परफॉर्मेंस, MANCE होता है परफॉर्मेंस, और यहाँ पे क्या है, MENCE। ऑप्शन सी राइट आंसर है, बाकी सबकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। अब है रिकमेंड, रिक्वायर्ड, कंसाइज, अटोर्नीज। अटॉर्नी की क्या यही स्पेलिंग होती है? देखिए रिकमेंड तो बिल्कुल सही है, रिक्वायर्ड भी सही है, कंसाइज भी सही है। अटॉर्नी की ये स्पेलिंग नहीं होती, अटॉर्नी की स्पेलिंग होती है ATTORNEYS, ATTORNEYS, अटॉर्नी। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। माई डैश इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ द हॉल, बेडरूम, ड्राइंग रूम, हाउस, फर्नीचर। क्या वो अपने हाउस की बात करेगी कि एंड है, उसके हॉल के एंड में है हाउस? क्या घर के अंदर घर होता है? ठीक है, बताइए आप। नहीं होता, तो ये कट गया। उसका ड्राइंग रूम नहीं, फर्नीचर नहीं, क्या हो जाएगा, माई बेडरूम। ठीक है, आप कुछ चीजें सेंस के अकॉर्डिंग भी लगा लिया करिए। नेक्स्ट है, अ डैश ऑफ नॉइजी गीज फ्लू ओवरहेड मेकिंग साउंड सिमिलर टू बार्किंग। फ्लीट, फ्लोक, ग्रुप या पैक। देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे फ्लोक से बनना है, क्योंकि फ्लोक यहाँ पे करेक्ट कलेक्टिव नाउन है जो कि यूज किया गया है अ फ्लोक ऑफ गीस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, जेसिका इज डैश वेकेशन, सी इज डैश इटली नाउ। क्या वेकेशन में होते हैं, बताइए। नहीं, ये कट गया। क्या वेकेशन के द्वारा होते हैं, नहीं, ये भी कट गया। क्या वेकेशन के ऊपर होते हैं, ओवर, नहीं। तो क्या हो जाएगा, जेसिका इज ऑन वेकेशन, सी इज इन इटली नाउ, यानी कि अब वो इटली में है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द परफॉर्मर डैश सराउंडेड बाय चिल्ड्रन एंड adults eager टू डैश मैजिकल टेल्स। क्या होगा, द परफॉर्मर, यहाँ पर क्या है, वन है, सिंगल है, तो वर नहीं होगा, वॉज आएगा, तो हो जाएगा द परफॉर्मर वॉज। फिर है, सराउंडेड बाय चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स ईगर टू, सीन नहीं होगा, यहाँ पर आएगा सी। सी यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है अमन सेड दैट इफ हिज पेरेंट्स गेव हिम परमिशन ही डैश अब्रॉड। क्या हो जाएगा? अमन said that if his parents gave him permission he will go। will go नहीं होगा, will be going भी नहीं होगा, will be gone भी नहीं होगा, यहाँ पर आ जाएगा would go। अगर उसके पेरेंट्स उसे परमिशन देते हैं तो वो अब्रॉड चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है सावित्री ट्रेवल्स बाय फुट, शी इज अ ट्रेवलर, स्टिकलर, डिस्क्रिप्लिनेरियन या फिर पेडिस्ट्रेनियन। देखिए बाय फुट है, आपको पता है जब हम फुट से कोई बात करते हैं या फीट से ट्रेवल करते हैं, फीट की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो हमारा वर्ड यूज होता है वो होता है पेडिस्ट्रेनियन। ठीक है। शीज क्या है? पेडिस्ट्रेनियन। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग सेवरल वाइफ्स, यानी कि जहाँ पर काफ़ी सारी वाइफ्स रखने की प्रथा है, यानी कि एक पर्सन की काफ़ी सारी वाइफ हैं, काफ़ी उसके वाइफ हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगैमी, डोटेज, मोनोगैमी या फिर बाइगेमी। देखिए यहाँ पे पॉलीगैमी होगा क्योंकि पॉलीगैमी के अंदर होता है, पॉलीगैमी तब हम वर्ड यूज करते हैं जहाँ पर ज़्यादा वाइफ्स रखने की बात की गई है कि किसी पर्सन की ज़्यादा वाइफ्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रोहित इज ग्रीडी फॉर मनी, हिज कलीग्स कॉल हिम एविरिकियस, स्पेंडथ्रिफ्ट, स्प्लेंडेड, साइक्लिक। बताइए। एवेरिशियस यहाँ पे राइट होगा क्योंकि इसका मतलब होता है जब हम किसी एक्सट्रीम ग्रीडी के लिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं या फिर किसी मटेरियल गेन की यहाँ पर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे मटेरियल गेन क्या हो गया? मनी। मनी के लिए वो ग्रीडी है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग। बताइए कोई पर्सन है जो किसी चीज के लिए इंसिस्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं स्टिकलर। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी स्टिकलर। नेक्स्ट है जैक्सन इज अ हाईली स्किल्ड म्यूजिशियन, ही इज एन एक्सपर्ट guitarist in his college band, he will go a long way in this profession। बताइए। क्या होगा? देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि वो गिटार भी में भी एक्सपर्ट है। ठीक है। कॉलेज बैंड में था, वो अपने स्किल्ड म्यूजिशियन भी है। तो यहाँ पर अगर हाईली स्किल्ड किसी म्यूजिशियन की बात की जाती है तो वहाँ पर वर्ड यूज होता है वर्ड टू सो। ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु वन हु लॉस्ट देयर लाइफ इन प्रोटेक्टिंग द लाइव्स ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री, यानी कि एक ऐसा पर्सन या व्यक्ति जो औरों की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लाइफ को, वो वहाँ पे अपनी लाइफ को दे देता है या फिर अपनी कंट्री के लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लाइफ को दांव पे लगा देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोल्जर, मार्टियर, रिवोल्यूशनरिस्ट या फिर फिलैंथ्रोपिस्ट। बताइए। उसको बोलते हैं मार्टियर। मार्टियर इज द पर्सन हु लॉस्ट देयर लाइफ इन प्रोटेक्टिंग द लाइव्स ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री। ठीक है। तो क्या कहलाते हैं? वो हमारे लिए शहीद कहलाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये 2021 में पूछे गए क्वेश्चंस थे। आई होप यहाँ पर आपको एक आइडिया लग गया होगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।